आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1, चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसमें फर्स्ट सम दे रखा है आपको, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। आपको ये एंगल दे रखे हैं, इनके आपको कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन दो एंगलों का जो मेजरमेंट है अगर हम उसको जोड़ते हैं तो उसका मेजरमेंट कितना आता है? 90 डिग्री। कितना आता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री है, 20 डिग्री का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का मेजरमेंट का सम होता है 90। 90 में से हम जब 20 को लेस कर देंगे तो इसका 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे 63 डिग्री दे रखा है, तो 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। इसमें से 63 लेस करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी 90 में से 57 को हम लेस करेंगे तो यहाँ पे 57 का कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। आगे सेकंड सम में क्या दिया है? सेकंड सम में दिया है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट में दो समों का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, लेकिन सप्लीमेंट में दो एंगलों का जो मेजरमेंट है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपको एंगल दिए हुए, इनके आपको सप्लीमेंट्री निकालने हैं। तो ये भी सेम फर्स्ट सम की तरह ही है। सप्लीमेंट्री ऑफ 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगलों का योग होता है 180 डिग्री। इसमें से 105 हम लेस कर देंगे तो ये 105 का सप्लीमेंट्री निकल के आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पे 87 का हमें सप्लीमेंट्री निकालना है, तो 180 में से हम 87 को लेस कर देंगे तो यहाँ पे ये इसका सप्लीमेंट्री निकल के आ गया है। यहाँ पे हम 154 को लेस कर देंगे तो यहाँ पे 154 का सप्लीमेंट्री 26 आ गया है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हमने सप्लीमेंट्री एंगल निकाले हैं तो यहाँ पे ये एंगल ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट है। ऐसे ही यहाँ पे ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है। यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज है और ये क्या है? एक्यूट है। तो जब भी सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं तो उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज और एक क्या होता है? एक्यूट होता है, या फिर दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे, तब सप्लीमेंट्री एंगल निकलते हैं। ओके। अब थर्ड सम में क्या दे रखा है? थर्ड सम में दे रखा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। आपको ये पेयर दे रखे हैं, आपको बताना कि ये पेयर सप्लीमेंट्री के हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री के। कुछ नहीं करना है, बस जो ये एंगल दे रखे हैं इनका जो ये मेजरमेंट है इनको प्लस कर दो। अगर 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री है और अगर 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं आपको 2 पार्ट्स करके दिखाऊंगी, बाकी आप अपने आप कर लेना। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, इनका अगर हम मेजरमेंट जोड़े यानी इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 180 निकल के आएगा, जो कि क्या है? एक सप्लीमेंट्री एंगल। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री निकल के आएगा। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड सम बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है फोर्थ सम, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको ऐसे एंगल निकालने हैं, ऐसा एंगल निकालना है जिसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल हो, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो। तो हम दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल मान लेते हैं। सपोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने दोनों मान लिए हैं,
दोनों इक्वल यानी कि दोनों एक्स एक्स मान लिए हैं और सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो सम है, इन दोनों को जोड़ने से जो मेजरमेंट आएगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 90 डिग्री 1 और 1 2x। अब ट्रांसपोज मेथड से ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। टू से दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया और ये 45। तो x की वैल्यू हमारी 45 निकल के आ गई है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 45, क्योंकि दोनों ही हमारे 45 यानी कि x जो 45 निकल के आया इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा 45। ऐसे ही फिफ्थ सम में दे रखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल इट्स सप्लीमेंट। ऐसा एंगल निकालो जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो यहाँ पे भी हम सप्लीमेंट्री एंगल दोनों इक्वल मान लेते हैं, दोनों को x मान लेते हैं और सप्लीमेंट्री एंगलों का योग कितना होता है 180। तो इन दोनों को जोड़ के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोनों का जो सम है वो 180 आएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो गया, ये भी 2 से डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9। तो जो ये 90 डिग्री एंगल है ये अपने सप्लीमेंट के क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 90 है और यहाँ पे हमारा आंसर 45 है। आगे 6 सम दे रखा है इन्होंने इन द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखा है, यहाँ पे ये एंगल 1 है और ये 2 है। आर सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है 1 इज डिक्रीज, यदि 1 को घटा दिया जाए, 1 का जो 1 एंगल है उसका मेजरमेंट कम कर दिया जाए, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल विल रिमेन सप्लीमेंट्री। यदि दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री रहे यानी कि दोनों का योग 180 डिग्री रहे, केवल हम इस 1 एंगल को डिक्रीज कर दें तो सेकंड एंगल के मेजरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा देखो, मान लो ये वाली शेप हमें दे रखी है, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है। यहाँ पे फर्स्ट एंगल सेकंड से बड़ा है, लेकिन अगर हमने फर्स्ट एंगल को डिक्रीज कर दिया, इसका मेजरमेंट कम कर दिया, तो सेकंड एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया है बढ़ गया है, क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो हम लिख सकते हैं इफ एंगल फर्स्ट यानी कि एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 इज इंक्रीज। ओके, अब नेक्स्ट सम है 7 सम। कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ आर, यदि दोनों ही क्या हो एक्यूट हो या फिर दोनों ही ऑब्ट्यूज हो। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक सम पीछे करवाया था, या फिर दोनों ही राइट एंगल हो। मैंने आपको यहाँ पे ये जो सेकंड सम करवाया था अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि सप्लीमेंट्री एंगल में एक ऑब्ट्यूज आ रहा है एक एक्यूट, दोनों एक्यूट नहीं आ रहे। ऐसे ही यहाँ पे भी एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट आ रहा है, यहाँ पे भी दोनों एक्यूट, न तो दोनों एक्यूट है न दोनों ऑब्ट्यूज है, न यहाँ पे दोनों एक्यूट है न दोनों ऑब्ट्यूज है। ऐसे ही यहाँ पे भी दोनों न तो दोनों ही ऑब्ट्यूज है न दोनों ही एक्यूट है, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है। यहाँ पे भी एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे भी एक ऑब्ट्यूज है एक एक्यूट है। तो दोनों एक्यूट नहीं हो सकते और दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, लेकिन दोनों 90 डिग्री के हो सकते हैं। तो राइट एंगल दोनों हो सकते हैं लेकिन दोनों एक्यूट नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। तो हमारे आंसर दो ही सिचुएशन में राइट होंगे, या तो ऐसा पेयर हो कि एक ऑब्ट्यूज हो और एक एक्यूट हो, या फिर दोनों ही राइट एंगल हो। तो 7 सम में पूछ क्या रखा है, 7 सम में पूछ रखा है कि दोनों ही एक्यूट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का नो, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में कहा है कि दोनों ही ऑब्ट्यूज होते हो, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा नो। और थर्ड में दोनों ही राइट हैं, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा यस, क्या आ जाएगा यस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 8 सम,
एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, यदि एक एंगल 45 से क्या है, बड़ा है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपको बताना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 से कम होगा, बराबर होगा, या फिर लेस, या फिर कम होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का जो योग होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे 45 है। अगर एक एंगल इन्होंने कहा ग्रेटर है, अगर एक एंगल इस 45 से बड़ा है, चाहे थोड़ा सा भी बड़ा है, तो दूसरा 45 से बड़ा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। वो 45 से कैसा होगा, लेस होगा, न तो इक्वल होगा और न ही बड़ा होगा। तो क्या होगा, वो उससे 45 से लेस होगा। ये हिस्सा 45 से लेस है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इफ़ एन एंगल इज ग्रेटर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45। ओके, क्या आ जाएगा, 45। यहाँ पे यही पूछा हुआ था। एन एंगल इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे 45 लिखना भूल गए हैं। इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, यदि एक एंगल 45 से बड़ा है, ये 45 है, यदि एक एंगल यहाँ पे बना दिया जाए तो ये 45 से बड़ा है, तो ये दूसरा क्या होगा, 45 से लेस होगा। क्या होगा, लेस। अब 9th सम देख लेते हैं। 9th सम में क्या दिया हुआ है, इन द अर्जेंट फिगर, आपको यहाँ पे ये एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको बताना है कि ये सही है या नहीं। इज एंगल 1 अर्जेंट टू एंगल 2, कि एक एंगल जो फर्स्ट एंगल है वो सेकंड एंगल के अर्जेंट है या नहीं। अब अर्जेंट कैसे होता है, अर्जेंट में क्या होता है, वर्टेक्स सेम होते हैं। क्या होते हैं, वर्टेक्स सेम होते हैं, और एक साइड ये वर्टेक्स है ये कॉमन होता है, और एक लाइन इनकी कॉमन होती है, और जो दूसरी अनकॉमन लाइन होती है वो इस कॉमन लाइन के दूसरी साइड, यानी कि एक दूसरे से अलग, ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड होगी। तो यहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, तीनों प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यस। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, यस। सेकंड में है इज AOC, देखो यहाँ पे मैंने शेप बना रखी है, AOC, यहाँ पे ये वाला एंगल AOC, और दूसरा एंगल इन्होंने दिया है AOE, AOE, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल अर्जेंट है कि नहीं। देखो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी, इसमें वर्टेक्स सेम है, सही है, एक लाइन कॉमन भी है, सही है, लेकिन तीसरी जो प्रॉपर्टी है, जो अनकॉमन साइड है, वो कॉमन साइड के दोनों साइड होनी चाहिए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन साइड है वो साइड में है, बीच में नहीं है, यानी कि इस बड़े एंगल के बीच में ये दूसरा एंगल बना हुआ है, इसलिए ये अर्जेंट एंगल नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा, नो। थर्ड, डू COE, तो देखो COE कहाँ पे है, ये रहा COE, एंड EOD, EOD, यहाँ से COE और EOD, फोर में लाइन पेयर। लाइन पेयर क्या होते हैं, जब दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो देखो 180 डिग्री में बिल्कुल सीधी लाइन आती है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके एक लाइनर पेयर बना रहे हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस। क्या हो जाएगा, यस। आगे है RBOD। अब BOD वाला ये एंगल है, और DOA ये है। क्या ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल में भी क्या होता है, दो एंगल मिलके क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन होती है। तो देखो इन दोनों एंगलों से भी ये बिल्कुल सीधी लाइन आई हुई है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस। क्या हो जाएगा, यस। आगे है एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल 2, ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है।
तो बताना है कि जो ये एंगल 1 है ये 4 के अपोजिट है कि नहीं है, वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो 1 4 के वर्टिकल अपोजिट है और 5 के वर्टिकल अपोजिट दो एंगल हैं, एंगल 2 और 3। तो ये 1 और 4 पूछा गया है कि आपस में वर्टिकल अपोजिट हैं, तो है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यस। आगे है व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5। अब 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सी है, 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल 2 और एंगल 3। आप ये सम अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सम है 10 में आपको ये शेप दे रखी है, आपको बताना है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल बताने हैं और लाइनर पेयर बताने हैं। ये वाली शेप है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं इसमें, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, इसमें वर्टिकल अपोजिट है, एंगल 4 एंड एंगल 1, एक जोड़ा ये हो गया। अब दूसरा 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल 2 और 3 है, 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये वर्टिकल अपोजिट हो गया। आगे लाइनर पेयर, लाइनर पेयर में दो एंगलों का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो एंगल 1 और 5, एंगल 5 एंड 1। अब दूसरा जोड़ा देखो, यहाँ पे भी ये बिल्कुल सीधी लाइन है, एंगल 5 एंड एंगल 4। तो 2 पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं और 2 पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे 11 सम क्या पूछा गया है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 अर्जेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 का अर्जेंट है, तो यहाँ पे जब अर्जेंट एंगल की बात आती है तो वर्टेक्स क्या होनी चाहिए, दोनों एंगलों के कॉमन होनी चाहिए। वर्टेक्स यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे एक लाइन कॉमन है और अनकॉमन लाइन एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो सेम नहीं है, इसलिए कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो ये एक दूसरे के अर्जेंट नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट अर्जेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है 12 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये शेप दे रखी है, इनमें आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट की शेप बना ली है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वे एक दूसरे के क्या होती है, वर्टिकल अपोजिट होती है। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट होती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगलों का जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। एक्स 55 के वर्टिकल अपोजिट है तो एक्स की जो वैल्यू है वो 55 डिग्री है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब वाई और 55 एक लाइनर पेयर बना रहे हैं, बिल्कुल सीधी लाइन 180 डिग्री की आई हुई है। तो लाइनर पेयर का मेजरमेंट 180 होता है, उसमें से आप 55 को लेस करोगे तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 125, ये एक लाइनर पेयर है। अब वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, तो जेड की वैल्यू हम, जेड वाई के बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट है, तो जेड की वैल्यू हम, जो वाई की वैल्यू आई है वही आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू हमारी 125 आई। जरूरी नहीं कि आप पहले वाई ही निकालो लाइनर पेयर से, लाइनर पेयर से जेड की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर आप पहले जेड की निकालोगे तो फिर वाई की ऐसे जैसे आपने जेड की निकाली है ऐसे निकाल सकते हो, दोनों में से किसी की भी पहले निकाल सकते हो। अब सेकंड पार्ट में भी देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो इंटरसेक्ट करने से y के इक्वल में x और 25 आ रहा है और z के इक्वल में 40 आ रहा है। तो z की वैल्यू यहाँ से सीधी निकल के आ गई है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है किसका, 40 डिग्री का।
अब y एक लाइनर पेयर बना रहा है तो y की वैल्यू लाइनर पेयर है तो 180 में से हम 40 लेस कर देंगे तो 140 आ जाएगा। अब y के वर्टिकल अपोजिट x और 25 है तो x प्लस 25 इक्वल y है और y की वैल्यू हमारी कितनी है, y की वैल्यू हमारी 140 है और x की हमें निकालनी है तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, एक इक्वेशन बनी हुई है सॉरी, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू हमारी निकल के आएगी 150 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे 13 सम में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, इफ़ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का योग कितना होता है 90 डिग्री। यदि दो एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका मेजरमेंट कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, मैंने आपको बताया कि दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो उनका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। ये दो एंगल हैं, इनका मेजरमेंट कितना है 180 डिग्री। यहाँ पे दो एंगलों का योग कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री है और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री है। टू एंगल फॉर्मिंग ए लाइनर पेयर, जब दो एंगल एक लाइनर पेयर बना रहे हैं तो वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, क्या होती है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज, तो दोनों जो वर्टिकल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, इफ टू अर्जेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यदि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं दे फॉर्म में, वो क्या फॉर्म बना रहे हैं एक लाइनर पेयर की, लीनियर पेयर या लाइनर पेयर, क्या बनाएंगे लाइनर पेयर। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट, यदि एक पेयर, यहाँ पे देखो ये एक्यूट एंगल है ये भी एक्यूट, एक पेयर एक्यूट एंगल का है, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगला पेयर क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल्स। आगे 14 सम में आपको एक शेप दी हुई है, इस शेप को देख के आपको ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये शेप बना ली है, इस शेप को देख के आपको आंसर देने हैं, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल बताने हैं आपको, ऑब्ट्यूज भी होने चाहिए और वर्टिकल अपोजिट। तो ऑब्ट्यूज पहले तो वर्टिकल अपोजिट दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ये और ये, तो ऑब्ट्यूज एक ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ और एक ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ, इसका नाम है AOD। एंगल AOD एंड एंगल BOC, एंगल BOC दोनों ऑब्ट्यूज हैं और यहाँ पे हमें ऑब्ट्यूज का ही जोड़ा बताना था। आगे है अर्जेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री और अर्जेंट होने चाहिए, अर्जेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो एक दूसरे के क्या है अर्जेंट है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बने हुए हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इनके नाम लिख दो। इसका नाम क्या है EOA या फिर AOE, EOA लिखो या फिर AOE लिखो, दोनों ही नाम डिफरेंस नहीं है, एक ही है। दूसरा है AOB या फिर BOA, AOB
बी। आगे है इक्वल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और दोनों इक्वल। सप्लीमेंट्री में दोनों इक्वल 90-90 डिग्री में होते हैं, तो एक तो 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है और एक 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। इसका नाम है ई ओ डी, ई ओ डी, और इसका नाम है ई ओ बी, ई ओ बी। आगे फोर्थ पार्ट है अनइक्वल, ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल जो इक्वल ना हो। तो देखो यहाँ पे देखो ये सप्लीमेंट्री बना हुआ है और दोनों, एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इनके नाम लिख दो। पहले का नाम है ए ओ बी या फिर ओ बी ओ ए, आप जैसे लिखना चाहो, बस ये ओ पॉइंट बीच में आना चाहिए, बी ओ ए या फिर ए ओ बी। दूसरा है सी ओ बी या फिर बी ओ सी, दूसरा क्या है बी ओ सी या फिर सी ओ बी। आगे है अर्जेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लाइनर पेयर, ऐसे अर्जेंट एंगल जो लाइनर पेयर न बना रहे हों, अर्जेंट एंगल जो लाइनर पेयर न बना रहे हो। देखो यहाँ पे अर्जेंट एंगल लाइनर पेयर बना हुआ है, यहाँ पे लाइनर पेयर बना हुआ है, ये अर्जेंट एंगल आपको लिखने पड़ेंगे, एक ये और एक ये दोनों क्या बना रहे हैं, लाइनर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो एंगल ए ओ ई या फिर ई ओ ए, और दूसरा है ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, आप डी ओ ई भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।